श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का चित्रकूट में राम भरत जी के संवाद को सुनाता हूँ। जिस भरत जी के चरित्र लिखने के लिए वाल्मीकि जी को तुलसीदास रूप में फिर से अवतार लेना पड़ा था, वही चरित्र आप अभी सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ जी के अध्यक्षता में बैठक बुलाया गया है। वहाँ राम जी, भरत जी, सभासद, मंत्रियों सब उपस्थित है। जब गुरु वशिष्ठ जी जब कहते हैं कि राम भरत जी के कहा आप अगर न तो मानेंगे तो ये सबके हित में आएगा, तो ये श्री राम जी खुश हो गए और कहे गुरु जी का इतना अनुराग भरत जी पर है। मेरे भरत ऐसे भाई त्रिभुवन में, स्वर्ग मर्त्य पाताल में और तीनों काल में भी नहीं मिलता। इसीलिए भरत जी जो कहेंगे मैं वही तो मानूंगी। अब गुरु वशिष्ठ जी जो कहते हैं, भरत जी तुम जो चाह रहे थे वही हुआ। अभी कृपा सिंधु प्रिय बंधु श्री राम जी को अपने हृदय का बात खुलकर तो कह दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी सभा में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ साधु लोग हैं, गुरु है, मेरे प्रभु श्री राम जी है, ये तीर्थ स्थान है। इसमें मैं सत्य कहता हूँ, अगर मेरे हृदय में प्रेम है या कुछ कपट है या कुछ प्रपंच है, तो क्या मैं सत्य के जगह झूठ भी कहता हूँ? ये सब सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी अवश्य जान पाएंगे। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतल सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराऊ, जानहि मुनि रघुराऊ। प्रेम के पण को निभा कर पिताजी महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों को संसार साखी है। मेरे माता की जो कुबुद्धि
और दशरथ जी के प्रेम, ये दोनों को संसार लोग साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारियां दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थ का मूल है। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सह रहा हूं। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके, श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए, बिना जूती पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी की साखी है। इस घाव, ऐसा बड़ा घाव से भी मैं जीता रहा। अर्थात यह सब सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गया शरीर से। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात ये हृदय फट नहीं गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाई विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। अर्थात मैं ही हूँ, मैं ही सकल अनरथ कर मूला। जो सुनी समुझी सहेउ सब सूला। सुनी बना गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहीन बिना जोता के, बिनु पानहीन पया देहि पाए। शंकर साखी रहे ही घाये, श्री राम जय राम जय जय राम। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी। अर्थात राजा दशरथ जी ने कहा था कि मरने से पहले, पर क्या कहते, जिस शरीर ने मेरा राम प्रेम को निभा नहीं सका, इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगी। अर्थात ये शरीर मेरे किस काम का है, ऐसा सोचकर ये अपने शरीर को त्याग कर देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सो तनु राखी करऊ में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु मैं बहुत दिन जीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गएउ सुरधाम, राउ गएउ सुरधाम। ऐसे दशरथ महाराज जी का राम जी पर प्रेम था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए गोस्वामी जी बालकांड में वंदना प्रसंग में दशरथ जी का बड़ा सुंदर वंदन करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वही अवध राजा दशरथ जी का वंदन करता हूं जिनके राम जी पर सत्य प्रेम था, जिसने श्री राम जी के वियोग में अपना प्रिय शरीर को त्याग दिया था, अर्थात ये शरीर को त्याग दिया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, अर्थात इस प्रिय शरीर देह प्राण ते प्रिय वचन है, सबके लिए अपना प्राण और देह ये अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रिय शरीर त्यागा है। प्रिय शरीर को तृण समान अर्थात तुच्छ समान सोचकर, किस काम का नहीं, मेरे काम का नहीं आया, ऐसा सोचकर विरक्त होकर शरीर को त्याग करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री राम गोस्वामी जी का जो वंदना था सुनिए। वंदन अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणहि परिहरेउ, श्री राम जय राम जय जय राम। और जो आपने सुना, भरत जी कहते हैं, बहुरी निहारी निषाद सनेहु। निषाद की स्नेह देखकर, अर्थात निषाद की स्नेह कैसा था ये आपने सुने हैं पिछले एपिसोड में, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। ये निषाद की कैसे राम प्रेम थे। यह निषाद को जड़ जीव कहा जाता है। यह निषाद को जड़ जीव कहा जाता है, जो कि जीवगण घाती, जीवों को निरंतर बद्ध करते हैं, घातक है। हम जड़ जीव जीवगण घाती। ऐसे निषाद ने कहा, हम सब राम जी के लिए युद्ध करेंगे, हमारे युद्ध करेंगे और राम जी के लिए हम प्राण दे देंगे। युद्ध में हमारा मरण होगा, कारण भरत जी के साथ हमारे मुष्टिमय सेना कभी जीत नहीं सकती, अवश्य हमको प्राण देना पड़ेगा। जब भरत जी श्रृंगवेरपुर आ रहे थे सैन्य सामंत सब लेकर, तब का ये घटना है। तो युद्ध में हमारा मरण होगा, फिर गंगा जी के तीर में हमारा मृत्यु होगा, फिर राम जी के लिए प्राण देना है। इस अधम शरीर का कितना सद्विनियोग हो जाएगा। मानो हमारे दोनों हाथ में मंगल का लड्डू है, दोनों हाथ में मंगल का लड्डू है। ऐसे दोनों लड्डू जो सुहागिन स्त्री होकर मरकर श्मशान को जाता है, उनके हाथ में दोनों लड्डू दिया जाता है। अर्थात इस जन्म में वह पति के साथ
सुख में और आनंद में निभाया, फिर अगली जन्म में भी इनका आनंद होगा। इसीलिए दोनों जन्म के लिए, इस जन्म और अगली जन्म के लिए, उनके दोनों हाथ में दोनों लड्डू दिया जाता है। ऐसे निषाद जी जब कह रहे हैं, हमारे इस जन्म में हम राम जी के लिए हम प्राण दे देंगे, ये एक लड्डू है। और मरने के बाद हमको राम जी का वैकुंठ धाम में, राम जी का धाम में हमको स्थान मिलेगा। इसीलिए दोनों हाथ में हमारे दोनों लड्डू। इसलिए सब सैन्य, सब सिपाही जागृत हो जाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ दुई मोदक मोरे राम। सिया राम जय जय राम। मैं किंतु राम जी के सगे भाई होने के नाते उनके लिए क्या किया और कैसा सेवा किया? ऐसा सेवा किया कि जो श्री राम जी को बिना जोता में पैदल वन में भटकना पड़ा, इसका कारण मैं हूं। अगर तो मुझे दुख हो, दैव दे रहा है, इसलिए मुझे दैव दुख दे रहा है। देखिए, अगर पुत्रों को दुख दिया जाता है तो माता को बहुत बाजता है। वैसे मेरा माता को दुख देने के लिए दैव मुझे दूसरा दुख दे रहे हैं, इसलिए जिसके कारण मेरे माता को बहुत कष्ट हो। मेरे माता तामसिक प्रकृति का है। तामसिक प्रकृति ये सांप और बिच्छू से भी ये भयंकर है। कैसे भयंकर? राम जी को देखकर सांप और बिच्छू रास्ते में, उनको देखकर उनके तामसिक प्रकृति भयंकर विष को त्याग करते हैं। लेकिन ये राम जी को मेरे माता जी ने वनवास दिया है, शत्रु समझ रहा है, राम लक्ष्मण सीता को शत्रु समझ रहा है, तो ये क्या सांप और बिच्छू से भयंकर जीव नहीं है? अवश्य भयंकर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर दैव दुख और किसी को देगा? उनको ही देगा। इसीलिए मुझे सब दुख दैव ने दिया है और मैं सब सह रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब सब आँखी न देखे आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। जिन्हि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। तेई रघुनंदन लखन सिया, तेई रघुनंदन लखन सिया। अनहित लागे जाही, अनहित लागे जाही।
पिता सुत नय तजी दुसह दुख दैव सहावही काई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति। क्या? अत्यंत व्याकुल, दुख, प्रेम, विनय और नीति, ये 5 में छनी हुई। भरत जी श्रेष्ठ वाणी के सुनकर, ऐसे भरत जी का 5 गुण में छनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सब लोगों के आंखों में आंसू आ गया, सारी सभा में विषाद छा गया, सन्नाटा छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी तथा ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान करते हैं। फिर सूर्य कुलरूपी कुमुद वन को खिलाने वाले श्री रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन तब उचित वचन बोलते हैं। बड़ा सुंदर वचन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नयसानी। शोक मगन सब सभा खभारु, मनहु कमल बन परे तुषारु। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रभु दुखीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुचंदु, दिनकर कुल कैरव बनचंदु। कैरव बनचंदु, कुमुदिन के वन को खिलाने वाले चंद्र, यही वही रामचंद्र। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कही अनेक विधि कथा पुरानी, इसका भाव है वशिष्ठ जी ने प्राचीन कथा में जिन्होंने विपत्ति के समय धैर्य का धारण किए हैं, इनका उदाहरण जैसे नल राजा और हरिश्चंद्र राजा आदि के कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने पर विपत्ति कट जाता है। ये कथा का ऐसा महात्मा होता है कि इसे सुनने पर विपत्ति तो कट जाता है। कही अनेक विधि में वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनिए। बिना पुण्य सुख होत नहीं, बिना पुण्य में सुख नहीं होता। बिना पुण्य सुख होत नहीं, दुख न होत बिनु पाप। दुख न होत बिनु पाप। बिना पाप में दुख नहीं मिलता। और इसलिए का हुई दोष न दे,
काहू ही दोष न देई, समुझी मन ही मन आप, समुझी मन ही मन आप। श्री राम जी कहते हैं, हे तात भरत, थोड़ा ध्यान देकर इस प्रसंग को सुनिए। श्री राम जी कहते हैं, हे तात भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करती हो। जीव की गति को ईश्वर की अधीन जानो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे मतों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में और तीनों लोक तथा स्वर्ग मर्त्य पाताल में जितना पुण्यात्मा पुरुष अभी तक हुए हैं, ये पुण्यात्मा के, ये सब पुण्यात्मा के ऊपर आप अधिक पुण्यवान है। अर्थात ये सब पुण्यात्मा तुम्हारे से नीचे ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हृदय में भी अगर कोई तुम पर कुटिलपन का आरोप तो करेगा, उनका यह लोक अर्थात यहाँ के सुख जस आदि ये सब बिगड़ जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात मरने के बाद भी अच्छी गति उनको नहीं मिलती। माता कैकेयी के वही माता कैकेयी को वही लोग दुख देते हैं, वही लोग को दोष देते हैं। कौन सा लोग? जो कि मूर्ख है। मूर्ख लोग दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया हो, कभी सत्संग नहीं किया हो। वही लोगों ने कैकेयी माता को दोष देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम्हारे माता के कोई दोष नहीं है। जो ये कहते हैं फरई की कोदव बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की संबुक काली। मेरे माता कोदो बाली है, इनमें सस्य सुंदर धान नहीं हो सकता। अर्थात मेरा माता खराब। सम्मुख प्रसव की मुकुता प्रसव की सम्मुख काली। मेरे माता काले सम्मुख है, ये कभी मुक्ता प्रसव नहीं कर सकता। ये जोग को जन्म दे सकता है जिनका वक्र गति है, इसलिए मेरे माता खराब। इसलिए राम जी कहते हैं तुम्हारे माता खराब नहीं। जो इनको दोष देते हैं ये कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग में कभी नहीं बैठा और गुरु साधुओं को सेवा नहीं किया है, ये सब लोग मूर्ख लोग हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तात जाय जिया करहु गलानी, ईश अधीन ईश्वर ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्यसी लोग तात तर तोरे। उरवानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोकु परलोकु नसाई। दोष देई जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से।
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोषु देई जननी जड़ते, अर्थात भरत जी जो ये कहते थे, हरय की कोदव बाली सुशाली, मुकुता पसब की सम्मुख काली। इसका ये उत्तर है, हो गया। इस अवसर पर राम जी कैकेयी और भरत जी को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए ये प्रवचन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं प्रवचन में 3 वस्तु होता है, एक है उपक्रम, इसके बाद विषय वस्तु और तीसरे में उपसंहार, अंत में उपसंहार। ये 3 वस्तु प्रवचन में होता है। ये तीनों ही श्रोताओं को अच्छा लगना चाहिए। अब अगर उपक्रम नहीं अच्छा होगा तो श्रोताओं का मन नहीं लगेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए उनको प्रिय लगने वाली, श्रोताओं को प्रिय लगने वाली प्रवचन उपक्रम में होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता तो श्रोता के मन नहीं लगेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए श्रोताओं को राम जी प्रवचन करते हैं, श्रोताओं के मन में किसका प्रवचन सुनना उनको अच्छा लगता है, तो उन सबके लिए भरत जी प्राण के समान प्रिय है। तो पहले भरत जी का प्रवचन प्रशंसा शुरू करके प्रवचन का आरंभ हुआ। ऐसे उपक्रम का भरत जी के प्रशंसा में उपक्रम में आरंभ हुआ। ये परम चतुरता को प्रवचन श्री राम जी के हैं। इस प्रवचन में भरत जी के बहाने कैकेयी माता को ये दोष मुक्त करना चाहते हैं, तो ऐसा सुंदर प्रवचन और कोई नहीं कर सकता। सुनिए, पहले श्रोताओं के मन को आकर्षित करने के लिए उनको प्रिय लगने वाले उपक्रम सुनाए। तब भरत जी के प्रशंसा में ये कहते हैं, तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य पाताल तथा तीनों काल वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल में सबसे अधिक पुण्यवंत भरत जी है। लोगों को बहुत अच्छा लगा। बोले वाह वाह, बढ़िया कथा श्री राम जी ने कहा। तब कैकेयी के प्रशंसा करने पर तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे। अब कैकेयी के अगर प्रशंसा करेंगे तो लोग वहां से उठकर चले जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कैकेयी को दोष मुक्त करना है। और भरत जी ने कैकेयी माता को माता पुकारता नहीं है। कैकेयी रानी बोलते हैं, माता कहकर नहीं पुकारते हैं। अब श्री राम जी का कहना है कि ऐसे पुण्यशील लोगों, कौन पुण्यशील लोग? भरत जी जैसे पुण्यशील लोगों को जिस माता ने जन्म दिया है, ये कभी कोदो बाली नहीं हो सकता, ये काली सम्मुख नहीं हो सकता। ये असली मुक्ता प्रसव किया है। तो और जिस माता ने इतना महान पुण्यशील भरत जी को जन्म दिया है, ऐसे कैकेयी को जो दोष देंगे उनका सब पुण्य नष्ट हो जाएगा। कैकेयी के प्रशंसा करना प्रवचन के मुख्य विषय वस्तु था राम जी का। वे विषय सूचना किसी को भी, ये विषय सुनना किसी को भी प्रिय नहीं लग सकता है। अब ये विषय वस्तु को कह देने पर राम जी प्रवचन ऐसा पुण्यशील भरत जी को जिन माता ने जन्म दिया, ये कितना
महान है ऐसा कहने पर और कैकेयी के बारे में राम जी ने कुछ ना कहा। फिर अभी उपसंहार में आ गए, जो प्रिय लगने वाले बात ये भरत जी का बात फिर से कहने लगे। देखिए बीच में थोड़ा ये कहकर कैकेयी जी के प्रशंसा कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी प्रवचन के उपसंहार में आ गए और लोगों को प्रिय लगने वाली फिर भरत चरित्र कहने लगे। श्री राम जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और अज्ञान और समस्त अमंगल समूह का नाश हो जाएगा, ये मिट जाएगा तथा इस लोक में और परलोकों में सुंदर सुख प्राप्ति होगा। मिटिहाई पाप प्रपंच सब, मिटिहाई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल मूल, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा, सुमिरत नाम तुम्हारा। मिटिहाई पाप प्रपंच, इसका भाव है अर्थात प्रभु भरत जी को और कैकेयी को निर्दोष कराने के लिए कहते हैं कि जिन्होंने कैकेयी का निंदा किया है उनको पाप, उसने पाप अर्जन किया है। इस पाप को धोने के लिए, इस कैकेयी निंदा रूपक पाप को नष्ट करने के लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए। ये प्रायश्चित क्या है ना, भरत जी का नाम जप करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अगर भरत जी को नाम स्मरण, अगर भरत जी का नाम स्मरण से पाप कटता है तो भरत जी कैसे पापी हो सकते हैं? ये अत्यंत पुण्यवान ही है, पुण्यवान ही, पुण्यशील ही है। ऐसे प्रवचन करके श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी जी को, जिसने राम जी को बन दिया था, और भरत जी को निष्पाप, निष्कलंक, पुण्यवान, ये सब प्रमाणित कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।